हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज आपके लिए फिर से एक रीडिंग लाई हूँ पिक अ कार्ड, जो कि इस टॉपिक पर है कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेज क्या होगा। तो पहले नंबर पे पहला पाइल है जिसमें 4x4 मैंने रखा है, दूसरा पाइल है जिसमें 4x मैंने 2 रखा हुआ है। तो आप अगर इसे चूज़ करते हैं तो आपका पाइल नंबर 1 होगा, आप इसे चूज़ करते हैं तो आपका पाइल नंबर 2 होगा। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, आप मेल फीमेल थर्ड जेंडर किसी के लिए भी ये देख सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ किया है 4x4 का कार्ड तो ये आपके लिए है। इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेज क्या है। तो इसमें हम 3 डेक यूज़ करेंगे, कुछ हैंड रिटन चिट्स होंगी और कुछ हैंड रिटन डेक भी होगा। तो आप लास्ट तक बने रहिए। इसमें ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। तो यहाँ है 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट, और है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और है किंग ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की दोस्ती हो सकती है, कुछ लोग दोस्त हो सकते हैं, कुछ लोग अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो चुकी हो, या कुछ लोग सिर्फ रिलेशनशिप में हो। ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ। तो हो सकता है आप दोनों की या तो झगड़ा हुआ या फिर कोई मनमुटाव हो गया। हो सकता है आप दोनों लेस या नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि इससे मुझे नज़र आ रहा है कि कोई स्टॉप हो गया है, कोई चुप हो गया है, कोई किसी से बोलना नहीं चाहता है। तो हो सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आ रहा है कि आप दोनों की फ्रेंडशिप सिचुएशन है, और अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं तो आप फ्रेंड की तरह ही रहते हैं। ऐसी आप में एक अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री है। तो यहाँ हो सकता है किसी ने किसी को ब्लॉक भी कर दिया हो। इस कार्ड से नज़र आ रहा है कि या तो आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। आप लोगों की बातचीत मुझे बहुत कम नज़र आ रही है। तो इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपने उनकी और अपनी भावनाओं को नहीं समझा। अगर आप दोनों में झगड़ा हुआ है तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि झगड़े की वजह आप थे। हालांकि आप उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी भी वजह से झगड़ा हुआ है, वो भी वजह थे। उन्होंने रायता फैला दिया है और उसी रायते को अब वो समेटना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, और आपकी तरफ एक स्टेबिलिटी भरी ज़िंदगी को आपकी तरफ लाना चाहते हैं। हालांकि अभी वो स्टक नज़र आ रहे हैं, या तो वो अपनी जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं या फिर किसी ऐसी चीज़ में मशरूफ़ हैं जो आपको वो बता नहीं सकते। ऐसा मुझे इसमें नज़र आ रहा है। अभी हम और भी कार्ड से देखेंगे कि वो आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको चैनल मैसेज में वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप दोनों की फ़ाइट हुई है, भले ही वो छोटी मोटी फ़ाइट ही क्यों ना हुई हो। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसा टावर मोमेंट आया हो कि आप दोनों अभी सेपरेट हों। तो ये डिवाइनली गाइडेड टावर मोमेंट था, जिससे आप दोनों लर्न कर सकें, कुछ सीख सकें। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग टोटली सेपरेट हो चुके हैं। तो आप उनसे चैनल मैसेज में ये देखना चाहते हैं कि वो आपसे आपकी तरफ वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ वो आएंगे प्यार का ऑफर लेके, लेकिन अभी यहाँ दो हर्मिट के कार्ड हैं, एक नीचे यहाँ भी था और एक ये भी है। तो वो अभी या तो अपनी वो सोल सर्चिंग में लगे हुए हैं, या फिर उनकी कोई ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है जिसमें उन्होंने खुद एक टावर मोमेंट झेला हुआ है। तो वो ऐसी हालत में अभी नहीं है कि वो आपकी तरफ आ पाए। हालांकि वो खुद को मास्टर मैनिफेस्टर समझते हैं, वो जानते हैं कि वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी उनकी थर्ड आई चक्रा और उनका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। वो चाहता है कि ओपन हो, इसकी वजह से वो ओपन कर रहे हैं। और जैसे ही उनका ये टावर मोमेंट खत्म होगा वो आपकी तरफ आएंगे। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। जैसे ही आप पेशेंस बनाएंगे उनकी तरफ लव वाइब्स भेजेंगे तो उनकी लाइफ से ये टावर मोमेंट चला जाएगा, और उनका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फेज है वो भी आगे की ओर चला जाएगा, और वो अवेकन होके आपकी तरफ आएंगे और एक मैच्योर पर्सन की तरह आपसे बिहेव भी करेंगे। ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे कोई उनकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही है। अगर आप दोनों का झगड़ा हुआ है, आप दोनों की फाइट हुई है, तो आप उन्हें माफ़ कर दें और अफर्मेशन देते रहें कि वो आपकी तरफ आए, उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि उनकी लाइफ में मुझे कुछ भी अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उनकी लाइफ में टावर मोमेंट अभी भी आया हुआ है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके पर्सन अच्छी लाइफ जिए तो आप कमेंट बॉक्स में कहें, बताएं, अफर्मेशन दें कि आप एक बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं और आप अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं, और आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। तो आप ऐसा
मैनिफेस्ट कर लीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में खुद टावर मोमेंट आया है, वो इसे झेल नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो आपकी तरफ आएंगे, हो सकता है आपको वो रेड रोज़ भी दें और इसके साथ वो आपको माफ़ी भी मांगे, और हो सकता है माफ़ी वो मुंह से ना मांगे क्योंकि हो सकता है उनमें इतनी करेज ना हो। तो यहाँ एक एनवलप दिखा मुझे जिसमें हो सकता है वो लिख के आई एम सॉरी और एक ऐसा इमोजी जो कि एक बहुत सैड सा होता है, इसमें 2 आंसू छलके हुए होते हैं, वो वाला बना के आपको दें। किसी के लिए ये मैसेज ज़रूर था, आपको वो ऐसा देंगे जब भी वो आपकी लाइफ में आएंगी। और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रही है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और वो जब तक इस फेज से आगे नहीं जाएंगे तब तक उनकी ज़िंदगी में ये उथल पुथल कम होने वाली नहीं है। तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं। और अभी हम और भी चैनल मैसेज देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले शेयर योर गिफ्ट्स। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वो आपको गिफ्ट देंगे जैसे ही वो आएंगे, और गिफ्ट में रेड रोज़ हो सकता है, इसके हाई चांसेस हैं। और टर्न ऑन योर लाइट। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप दुखी ना हो, आप उजाले की ओर आएँ, आप एक होप बना के रखें। वो आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे, जल्द ही वापस आएंगे और स्टेबिलिटी के साथ वापस आएंगे। लव विल फाइंड अ वे। तो वो बोल रहे हैं कि अगर उन्हें आप अपनी लाइफ में जगह नहीं भी देंगे तब भी प्यार अपना रास्ता ढूंढ लेता है, वो भी अपना रास्ता ढूंढ लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। और यहाँ पे है एक्सपेक्ट द बेस्ट। तो आप बेस्ट का एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। आपको कभी भी एंजल्स कभी भी डिमोटिवेट नहीं करेंगे, आपका मोरल डाउन नहीं करेंगे। आप परेशान ना हो, आप एक्सपेक्ट करते रहें कि आपके साथ बेस्ट होगा। तो अभी और एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं हम ये भी देखेंगे। उसकी तरफ से कुछ हैंड रिटन मैसेज होंगे जो कि आपकी पर्सन की तरफ से होंगे, तो उसमें भी हम देखेंगे क्या कहना चाहते हैं। टेक एक्शन। तो बिल्कुल वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आएंगे और आपसे कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। नियर फ्यूचर, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। आप अफर्मेशन देते रहिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और थैंक यू गॉड ज़रूर लिखें। वेट। तो बिल्कुल नियर फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा होता जाएगा। आस्क फॉर हेल्प। तो अपने एंजल्स से हेल्प की गुहार लगाते रहिए। कम्युनिकेशन, बिल्कुल आपकी और उनकी कम्युनिकेशन आने ही वाली है, ऐसा इसमें नज़र आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कुछ हैंड रिटन चिट्स से मैसेजेस की अगर वो आपसे कुछ कह पाते तो क्या कहते हैं। यहाँ चैनल मैसेज हैं, ये कार्ड बिल्कुल चार्ज हैं, मैंने बहुत अच्छे से इन्हें चार्ज किया है तब जाके मैं आपके लिए रीडिंग लाई हूँ। तो बिल्कुल ये आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने वाला है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है आई एम रियलाइजिंग द डेप्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ माई लव फॉर यू। तो उन्होंने कहा है कि वो अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपके और उनके प्यार की गहराई कितनी थी और कितना ज़्यादा इंटेंस था आपका और उनका प्यार, जो कि वो पहले रियलाइज़ नहीं कर पाए। तो ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। और यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो वो बोल रहे हैं कि आप नहीं जान पा रहे हैं कि कितना मुश्किल था उन्हें आपको अपनी लाइफ से बाहर करना, कितना मुश्किल था। उनकी लाइफ में एक तो खुद भी ऐसा टावर मोमेंट आया हुआ है और इतनी मुश्किल से उन्होंने आपको अपनी लाइफ से जाने दिया है, ऐसा वो कह रहे हैं। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। तो वो बोल रहे हैं कि अभी तो वो आपके वर्ड्स को संभालने लायक नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी खुद ऐसी एनर्जी में नहीं है, लो एनर्जी में है। तो अभी वो आपके पास नहीं आ सकते क्योंकि आपके वर्ड्स को वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। बट नियर फ्यूचर वो आपकी तरफ जल्दी ही आएंगे और सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे भी, और हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे और रेड रोज़ भी आपको दें गिफ्ट के लिए। गिव मी अ चांस टू टेल यू हाउ आई फील। तो वो बोल रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं ये बताने के लिए आप उन्हें थोड़ा सा मौका तो दें, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप एक चांस दीजिए उन्हें कि वो अपने आप को साबित कर पाएँ कि वो सही थे, वो गलत नहीं थे। आई एम अफ्रेड ऑफ लव। तो वो बोल रहे हैं कि अभी वो प्यार से थोड़ा डरने लगे हैं। प्यार उनके लिए थोड़ा सा डरावना है क्योंकि ऐसा टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आएगा ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो उन्हें लगता है ये प्यार की वजह से ही आया हुआ है। यू डिड नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड दैट वे। तो वो बोल रहे हैं कि जैसा उन्होंने आपके साथ ट्रीट किया है, आप कभी भी इस तरह का ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते थे, उन्होंने किया है, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं और वो शर्मिंदा भी हैं। आई एम वर्किंग ऑन चेंजिंग माई वेज। तो वो बोल रहे हैं कि वो इस चीज़ के लिए शर्मिंदा हैं और इस सब चीज़ों को वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम उन्हें लग सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में है आई लव योर बॉडी शेप। तो वो आपके बॉडी शेप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो बोल रहे हैं कि वो बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे, ऐसा उनकी हायर सेल्फ भी कह रही है। तो अब हम देख लेते हैं आपके लिए कोई लेटर या नंबर जो कि सिग्निफिकेंट हो, जो कि उनका नेम इनिशियल, उनका लाइफ पाथ नंबर, उनकी बर्थ डेट कुछ भी हो सकती है। तो 3 हो सकता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी भी हो सकती है,
एस हो सकता है उनका नेम एस से शुरू होता हो, ई से शुरू होता हो, टी से शुरू होता हो, और हो सकता है आपको ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हों, या फिर वो जब आपकी तरफ आने लगे तब आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो। एच हो सकता है उनका नेम इनिशियल, 21 उनकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और ये तो बहुत सारे आगे सब नहीं रख सकते हम। तो यहाँ पे जेड है तो हो सकता है ये उनके नेम में कहीं आता हो। एल भी है तो ये भी हो सकता है, ये देखिएगा। और 5 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और 28 उनकी एज हो सकती है। 8 भी हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ हो। तो अब मैं देख लेती हूँ कि वो आपकी तरफ अगर आएंगे तो कब आएंगे, आपसे कब वो माफ़ी मांगेंगे और कब आपको गिफ्ट देंगे। तो यहाँ ऑटम का सीज़न आ रहा है, विंटर का सीज़न आ रहा है, और 3 कार्ड्स आए हैं। नवंबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 मंथ हो सकता है जिस दिन रेन हो उस दिन वो आपसे माफ़ी मांगे, और टुडे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और 1 सितंबर का कार्ड अपने आप आया है, तो हो सकता है सितंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो जुलाई का मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करती हूँ। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, मैं उसी पे रीडिंग लेके आऊँगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय दोस्तों। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपने चूज़ किया है ये, तो 4 टाइम्स 2, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। तो अब हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, आप जब भी इस तक पहुँचेंगे आपका तब का मैसेज होगा, और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल फीमेल या थर्ड जेंडर किसी के लिए भी ये देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, और है द हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस, वाव, 4 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप और वो एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए थे, आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। आप दोनों के बीच में अगर कोई गलतफहमी आई है तो वो थोड़े टाइम के लिए है, वो चली जाएगी। अगर आप दोनों सेपरेट हैं तो उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया हुआ है, वो जान चुके हैं कि सेपरेशन का दर्द क्या होता है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं, और जैसे ही उनकी लाइफ में बैलेंस बन जाएगा वो आपकी तरफ शादी का हाथ आपका मांगेंगे। अगर वो फीमेल हैं तो वो आपसे कहेंगे कि आप उनके घर आएँ और आप उनका हाथ शादी के लिए मांगें। और अगर आप मेल हैं तो आप भी ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी अगर उनकी लाइफ में सारी विशेष पूरी हो जाएं, और एक ऐसी विश जिसे उनको करवाना ही हो पूरी, भगवान अगर कहें कि एक ऐसी विश जिसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते ऐसा मांगो, तो वो आपसे कहेंगे कि आपसे शादी करना ही उनकी एक ऐसी विश है जिसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। और हो सकता है यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों सेपरेट हों और अल्टीमेट पेन से गुजर रहे हों। तो आपके पर्सन आपके लिए कहना चाहते हैं कि ये बहुत टेम्परेरी है, जैसे ही वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना लेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे, और ये बहुत जल्द होने वाला है। हो सकता है 2 to 4 मंथ्स में ही वो आपकी तरफ आए और आपको एक स्टेबिलिटी भरी लाइफ दें। इसमें मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अभी हम और कार्ड से देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से चैनल मैसेज क्या है। तो यहाँ है 3 ऑफ वैंड्स, और है 5 ऑफ पेंटिकल, और है द टावर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और है 7 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा और इंतज़ार करें, वो आपसे थोड़ा सा टाइम मांगना चाहते हैं। मुझे पता है कि आपने बहुत अरसे तक उनका वेट किया हुआ है और आप अभी डिप्रेसिव एनर्जी में हैं, लेकिन तब भी आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा और वेट करें, क्योंकि उनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं हैं। वो हो सकता है उन्हें रिसेंटली कोई टावर मूवमेंट झेला हो, उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हो, या तो उन्होंने कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया जो उन्हें लॉस पर लॉस देता गया, लेकिन वो समझ नहीं पाए टाइम पे, और उन्होंने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया और वो सब कुछ डूब चुका है उनका। तो वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। हालांकि उनके पास सोल्यूशन है। देखिए ये एक दरवाज़ा है, उसकी की, ये लॉक लगा हुआ है, उसकी की उनके पीछे है, लेकिन वो डिप्रेशन में इतने ज़्यादा झुके हुए हैं कि वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि सोल्यूशन उनके पास ही है। तो जैसे ही वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे और बहुत तेज़ी से आएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं आपसे।
और तब तक वो आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो ये आपकी टोटली फ्री विल है कि आप उनका वेट करना चाहते हैं कि नहीं। चैनल मैसेज में यही आ रहा है कि वो आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा प्लीज़ वेट कर लीजिए उनका। और यहाँ 7 ऑफ वैंड्स मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं जो कि उन्होंने अभी तक नहीं किया है। उन्हें कभी कभी इस चीज़ के लिए इंट्यूशन भी आती होगी कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ नहीं किया, वो सब कुछ करना चाहते हैं जो कि एक ऐसा पार्टनर अपने पार्टनर के लिए करता है जो कि जिम्मेदार हो। तो ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। और अभी हम और भी देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई जस्ट वॉन्ट टू कॉल यू बट आई वॉन्ट। तो हो सकता है आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ हो या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ हो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई हो कि वो आपको कॉल तो करना चाहते हैं पर किसी ऐसी मुसीबत की वजह से वो कॉल नहीं कर पा रहे हैं आपको। और भी कुछ है, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ, उन्होंने आपके बारे में कुछ लोगों से बातें की हैं जब आप वहाँ पे नहीं थे, आपके जाने बिना उन्होंने कुछ गॉसिप की है। तो हो सकता है इसी बात पे आपका और उनका झगड़ा हुआ हो या सेपरेशन हो गई हो, जो भी हो, पर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने किया है। यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। तो वो बोल रहे हैं आप अंदर से भी उतने ही ब्यूटीफुल हैं जितना कि आप बाहर से दिखते हैं। तो आपकी ब्यूटी उन्हें बहुत ज़्यादा भाई हुई है। और यू आर अ फ्रेंड फॉर मी। तो हो सकता है आप दोनों में फ्रेंडशिप सिचुएशन हो या फिर उन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ हो। तो ये फ्रेंड जोन सिचुएशन बहुत बुरी होती है, मुझे पता है, ये बहुत पेनफुल होती है। तो हो सकता है आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो और वो आपको केवल फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करते हो। तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। आई केप्ट समथिंग जस्ट फॉर यू। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ आपके लिए उन्होंने रखा हुआ है और जैसे ही वो आपसे मिलेंगे आपको वो देंगे। ऐसा हो सकता है कोई गिफ्ट भी उन्होंने चूज़ किया हुआ हो आपके लिए। आई नो यू आर सोलमेट। आई नो वी आर सोलमेट सॉरी। तो यू आर माई सोलमेट, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप और वो सोलमेट्स हैं। और यहाँ पे है आई एम इन लव विथ समवन एल्स। तो हो सकता है उन्होंने ऐसा कह के आपके साथ सेपरेशन कर ली हो, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ भी रहा है कि वो सिर्फ आपके फ्रेंड रहना चाहते हैं, वो ऑलरेडी किसी के साथ प्यार में हैं। तो ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। इट इज़ हार्ड फॉर मी टू swallow माई प्राइड। तो वो बोल रहे हैं कि आप मतलब वो अपने प्राइड को पीछे नहीं छोड़ सकते। हो सकता है उन्होंने कमिटमेंट कर ली हो और वो उस पर्सन से प्यार ना भी करते हैं, तो भी वो अपने प्राइड को छोड़कर आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं आपसे। आई कैन नॉट डिनाई माई लव फॉर यू। पर वो कभी कभी ये भी सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी तरफ जो उनका प्यार है, उनका झुकाव है, उनका लगाव है, उसे भी वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो करना क्या चाहते हैं, वो खुद भी नहीं जान पा रहे हैं। तो आई ड्राइव टू सी इफ़ यू आर होम। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप घर में हैं तो वो आपको देखने के लिए आ सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो ऐसी ही एनर्जी मुझे पाइल नंबर 1 में भी नज़र आई थी। अगर आप देखना चाहें, अगर आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट ना किया हो तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी से जाने देना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन वो तब भी क्या करें, उनकी मजबूरी है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी से उन्हें आपको अपनी ज़िंदगी से जाने देना पड़ा। तो अब मैं और भी देख लेती हूँ कि और वो क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। तो लिप स्प्रेड योर विंग्स। तो वो बोल रहे हैं, हो सकता है आपको उन्होंने कह दिया हो कि आप यू डिज़र्व बेटर। तो वो बोल रहे हैं कि हो सकता है वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया हो। तो यहाँ मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि आप अपने आप को पहचाने, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। जूम आउट एंड रिलैक्स। तो उन्होंने कहा होगा आपसे कि आप थोड़ा आराम करें। हो सकता है आपने उन्हें बताया हो कि आप बीमार हैं या फिर कुछ भी ऐसा मेंटली स्ट्रेस में है, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। और भी कुछ कहना चाहते हैं कि हील योर रूट्स। तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो या फिर आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हो और आप इम्पल्सिव एनर्जी में कभी कभी आ जाते हो, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा हील कीजिए अपने आप को। और अवेकन योर इनर एंजल। तो वो बोल रहे हैं कि आप अपने अंदर एक एंजल को छुपाए हुए हैं और आपने कभी ये ध्यान भी नहीं दिया कि आपको उसे अवेकन करना चाहिए कि नहीं। क्लिंज एंड डिटॉक्सीफाई। तो वो बोल रहे हैं कि जितनी भी टॉक्सिसिटी है आप प्लीज़ उसे डिटॉक्सीफाई कीजिए, तभी वो आपकी तरफ आ पाएंगे। चैनल मैसेज में अभी हम और भी देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन। तो हो सकता है आप डिवाइन फेमिनिन हो या जो जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो डिवाइन फेमिनिन हो। तो क्राउन चक्रा। तो हो सकता है क्राउन चक्रा से रिलेटेड कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। समथिंग बेटर। तो यही मुझे नज़र आया भी था कि उन्होंने आपको कहा होगा कि यू डिज़र्व बेटर। तो एंजल्स भी आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए कुछ बेटर है, उन्होंने प्लान किया हुआ है।
तो अगर आपका टोटली सेपरेशन हो चुका है, कोई उम्मीद भी नहीं है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि कोई अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है, और जब तक कि वो नहीं आ जाता आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और अगर आपके मन में कोई यस और नो क्वेश्चन था तो यहाँ आंसर आया है नो, और बॉटम ऑफ द डेक में है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये था आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसी पे रीडिंग लेके आऊँगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय दोस्तों।